परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। नमो। बेंगलोर से अमित जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री अपने पूज्य मागनंदी जी महाराज वाली बड़ी शांतियारा के बारे में बताया था, पर कुछ जगह छोटी शांतियारा ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम वाली शांतियारा बोलते हैं, एवं कुछ लोग इसके बाद 9 तीर्थंकरों यानी नवग्रह के मंत्र बोलते हैं। कुछ लोग भक्तामर के 45वें श्लोक उद्बुद्ध भीषण का बोलते हैं। तो महाराज श्री ये सही क्या है? कृपया हमको मार्गदर्शन करें। देखो, जो क्या होता है, कोई अच्छी चीज़ यदि बाजार में आती है तो नकली तुरंत बाजार में आ जाती है। किसी चीज़ की नकली चीज़ बाजार में मिल रही हो, समझ लेना कि असली कहीं ना कहीं है। अब पूज्यवर मांगनंदी महाराज की शांतिधारा इतनी निर्दोष है, सब तरफ से पूर्ण है, शक्ति संपन्न है, फिर दूसरी शांति धारा करने की जरूरत क्या? आजकल कई साधु साध्वियाँ नई नई शांति धाराएँ बनाने लगे और बना करके फिर उसमें मिलाने लगे, चलाने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। नई चीज़ जब बनाओ, जब पूर्व की जो बनी हुई है वो समर्थ ना हो, शक्तिमान ना हो, पूर्णता निर्दोष ना हो, तब तो बनाना ठीक है। भाई पहली शांति धारा में एनर्जी कम है, शक्ति कम है, सदोष है, तब तो ठीक है। पूर्ण समर्थ है अपने आप में, तो फिर दूसरे करने की जरूरत क्या? सुदर्शन नाम के एक भट्टारक हुए, उन्होंने एक छोटी शांति धारा बने सुदर्शन महाराज। क्योंकि सुदर्शन कई लोग अब उसका अर्थ निकालेंगे, सुदर्शन चक्र शांतिनाथ भगवान का नाम है सुदर्शन महाराज। मैंने तो आगम में कहीं नहीं पढ़ा कि शांतिनाथ का नाम सुदर्शन महाराज है और चक्र को महाराज कहना। एक भट्टारक थे, उन्होंने उसको छोटी करके बना दिया। तो आप लोग भ्रम में न पड़ें। जब आपको असली माल की पहचान हो गई है और असली माल का मालिक अपन को पता चल गया है और असली माल की पहचान करने वाला मैं सेल्समैन कहो, एजेंट कहो, तुम्हें बता दिया है, अब इसके बाद भ्रम करने की जरूरत नहीं। क्योंकि शांति धारा के ऊपर जितना मैंने शोध किया, ध्यान किया, विचार किया, वह एक बहुत बड़ा समय दिया। इतना शायद लोग नहीं दे पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं उसको। तो ऐसी स्थिति में मात्र शब्दों का ज्ञान हो जाना ही सब कुछ नहीं है कि उठाए तुरंत दो नई शांति धारा बना दी। अपनी पुरानी शांति धारा है, यहाँ वहाँ के चक्कर में मत पड़ो। और आप देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। स्पष्ट रूप से है जहाँ जो शांति धारा हो रही है, सबसे शांति धारा के रिजल्ट किसके आ रहे हैं? मागनंदी महाराज के। और दूसरी शांति धारा लोग कर रहे हैं, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कोई परिणाम ही नहीं निकल रहे, कोई लाभ ही नहीं हो रहा है। तो जब स्पष्ट हो रहा है कि नाना प्रकार की शांति धारा लोग बनाकर कर रहे हैं, उनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है, सब दवाइयाँ खा रहे हैं, देखो सच्ची दवाई कौन सी? जिस दवाई से लाभ हो जाए वही सच्ची दवाई। मैं तो सीधा ये जानता हूँ। जब अपन को इस शांति धारा से लाभ हो रहा है, प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं, तो अब दूसरी शांति धारा के चक्कर में पढ़ कर के अन्य अपने आप को छोड़ना, ये तुम्हारी मूर्खता, ज्ञानता है। इसलिए आप तो एक ही बात को लगाओ कि भाई सब लोग पुरानी शांति धारा करें मागनंदी महाराज की। और कोई करते हैं तो तुम किसी को मना करने का तो तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तुम मत करो। तुम सीधे कह दो कि बोली लगाते समय कि भाई मागनंदी महाराज की आचार्य शांति धारा होगी तो मेरी बोली है, और नहीं होगी तो मेरी बोली नहीं है। बात खत्म हुई, अभिषेक करके हट जाओ। जिस दुकान पे जो माल नहीं बिकता, फिर उस दुकान पे माल लेने जाना नहीं, और जहाँ ये माल मिलता रहा है उस दुकान को छोड़ना नहीं। बस सीधी बात है।